अदाकार और गुलकार दो ऐसे अफराद होते हैं जो अगर ठान लें तो अपने समाज को बदल कर रख देते हैं। उनसे बड़ा कोई इनकलाबी नहीं हो सकता। इसका एक सबूत गुलकार मोहम्मद रफी भी हैं। आज की इनकलाबी वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो यकीनन आपको इस बात पर यकीन आ जाएगा कि फिल्मों में गाने वाले मोहम्मद रफी वो पहले गुलकार थे जब अल्लाह ने उनसे अपने दीन का काम भी लिया और माह रमजान में रोजे रखने की तरगीब ऐसे दिलों में पैदा करा दी कि जिन लोगों ने मोहम्मद रफी का यह कलाम बचपन में सुना था उनकी नस्लें भी आज माह रमजान का एहतराम करती और रोजे रखती हैं। सिर्फ एक नज़म गा कर मोहम्मद रफी ने करोड़ों मुसलमानों का ईमान मजबूत कर दिया था। ये सब कैसे हुआ, मैं आगे चलकर आपको ये बताता हूँ कि गुलकार मोहम्मद रफी इंडिया के पहले गुलकार थे जिन्होंने इंडिया के मुसलमानों में नात खानी का जज्बा पैदा किया था, मगर साथ ही उन्होंने इंडिया के मुसलमान बच्चों में माह रमजान और रोजे की फजीलत को बेदार करने के लिए ऐसा कलाम पढ़ा जो आज भी उसी अकीदत से सुना जाता और दिलों को अपनी मुट्ठी में बंद करके बदल देता है। आज से 40-50 साल पहले रमजान के महीने में जब मोहम्मद रफी का कलाम रेडियो से जारी होता था तो मुसलमान खास तौर पर माह रमजान के दौरान रेडियो के साथ कान लगाकर बैठ जाते थे। उस दौर में मोहम्मद रफी की आवाज में एक रोजादार बच्चे की कहानी बड़ी मकबूल हुई थी, जिसे सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते थे और उनके दिलों में रोजे की फजीलत बैठ जाती और रोजा रखने पर आमादा हो जाते। वो कम सिन बच्चे भी इस बात पर मचला करते कि वो सहरी लाजमी करेंगे। मोहम्मद रफी का ये मंजूम कलाम एक बच्चे की दास्तान पर मुश्तमिल था। मशहूर मुद्दतों से रिवायत है मोमिनो, रमजान के महीने की बरकत है मोमिनो। इस कलाम के असर से बच्चे वालिदैन से जिद करके रोजे रखते और माह रमजान का तकद्दस कायम रखते थे। मोहम्मद रफी की गाई हुई फिल्मी और गैर फिल्मी नात और इस्लामी हकायत को बाद में उलमाए कराम ने अपनाया और मजालस में तकारीर से पहले वो मोहम्मद रफी की गाई हुई नातें पढ़ा करते थे। दूसरी जानब हैरान कुन बात यह भी है कि मोहम्मद रफी करोड़ों हिंदुओं की नजर में देवता का मुकाम भी रखते थे। उनकी मूर्तियां बनाकर हिंदू रोजाना उनकी पूजा भी करते। जब तक वो मोहम्मद रफी की आवाज में गाया हुआ कोई भजन न सुन लेते, ना उनकी पूजा पूरी होती, ना उनकी सुबह का आगाज होता। मोहम्मद रफी तो मुसलमान थे, फिर हिंदू उन्हें अपना देवता मानकर उनकी पूजा पर क्यों मजबूर हो गए थे। मैंने जब मोहम्मद रफी साहब के छोटे भाई सदीक रफी से ये बात पूछी तो उन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद रफी एक सूफी थे और उनके अंदर बाहर कोई दाग न था, गाना उनका पेशा और मजबूरी थी। जैसा कि बहुत से हिंदू गुलकारों ने नातें और कवालियां भी गाईं, उसी तरह मोहम्मद रफी साहब जब बम्बई में अपनी तकदीर बनाने गए थे तो हिंदू उनकी आवाज सुनकर उनसे भजन सुनते थे। वो दौर ही ऐसा था। अदाकार और गुलकार सिर्फ फनकार थे और मजहब से निकल कर सोचते थे। दलीप कुमार मोहम्मद यूसुफ थे, मगर जब तक हिंदू नाम न अपनाया उनकी तकदीर नहीं बनी थी। मधुबाला और मीना कुमारी भी तो मुसलमान थी, मगर हिंदुआना नाम रखे तो उनकी तकदीर निकली। इधर पाकिस्तान में भी अदाकार संतोष कुमार और अदाकार दर्पण ने हिंदू नाम रखे और कामयाब हुए, हालांकि वो दोनों सैयदजादे थे। फन को मजहब से बालातर होकर सोचा जाता था। मैंने एक बार भाई से कहा था, इन दिनों उन्होंने हज नहीं किया था। रफी भाई ने मुझे कहा था कि मैं अगर गाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कहाँ से, मगर यही मोहम्मद रफी थे। जब उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ हज किया तो काबा पर नजर पड़ी तो उनकी काया ही पलट गई। रोजा रसूल पर हाथ दी तो दिल में अहद कर लिया कि अब वो भजन और मुशरकाना कलाम नहीं गाएंगे और सिर्फ नाते पढ़ा करेंगे, बल्कि गाना भी छोड़ देंगे। इस दौरान मोहम्मद रफी काफी मजहबी हो गए तो बॉलीवुड में तहलका मच गया। ये सुनकर लता जी ने भी कह दिया, अगर रफी भजन नहीं गाएंगे तो मैं भी नाते नहीं पढ़ूंगी। मोहम्मद रफी और लता जी का यह फैसला जानकर उस दौर में मौसीकी के मैदान में कई नई गुलकार वारद हुए और उन्हें अपनी किस्मत बनाने का मौका मिल गया। मोहम्मद रफी ने जिस वक्त फिल्म में गाना बंद किया था उस वक्त वो अपने करियर की बुलंदियों पर थे। जब रफी साहब हज से वापस आए तो उनसे कहा गया कि आप तो हाजी हो गए हैं, अब आपको गाना बंद कर देना चाहिए। रफी साहब तो दिल में अहद कर चुके थे, मगर जब लोगों ने भी कहा तो उन्होंने गाना छोड़ दिया, जिससे फिल्मी दुनिया में हंगामा बिरपा हो गया। क्योंकि ये वो दौर था जब रफी साहब इंतहाई मकबूल थे और लोगों के दिलों पर छाए हुए थे। उनके गानों से फिल्में कामयाब हुआ करती थी। एक बार रफी साहब के बेटे शाहिद रफी ने इस वाक़े की हकीकत बताते हुए कहा था, ये हकीकत है कि रफी साहब ने मजहब की बुनियाद पर फिल्मों में गाना छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ही अरसे बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। 1971 में जब अम्मी और रफी साहब हज पर गए तो वहां से वापस आने के बाद मौलवियों के कहने पर उन्होंने गाना बंद कर दिया था। फिर नौशाद साहब के साथ कुछ और लोगों ने भी उन्हें समझाया और मेरे बड़े भाइयों ने भी समझाया कि उनका गाना बंद करने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। भाइयों ने कहा, आपका गला या आवाज ही रोजगार का जरिया है, अब आप कोई मुलाजमत नहीं कर सकते और ना ही कोई कारोबार, इसलिए अल्लाह ने आपको जो नेमत अता की है वही सब कुछ है। जिसके बाद रफी ने फिर से गाने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्होंने दिल में ठान ली कि वो भजन नहीं गाएंगे, अलबत्ता वो नातें और मनकबत और इस्लामी हकायत पढ़ा करेंगे। मोहम्मद रफी ने उस वक्त ये ऑप्शन भी अपनानी चाहिए कि वो सिर्फ नाते ही पढ़ा करेंगे, मगर उन पर जब दबाव
حد سے بڑھ گیا تو پھر سے فلمی گانوں کی طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے غور و فکر کیا اور سوچا کہ اللہ نے انہیں جتنی طاقتور آواز دی ہے وہ اس آواز سے لوگوں کے دلوں کو کیوں نہ بدل دیں۔ محمد رفیع نے جب اسلامی حقائق گانا شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ اور حضرت ایوب رضی اللہ کی شان میں اپنی آواز میں ایسی شان بیان کی کہ اس سے مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ بچہ بچہ یہ منظوم حقائق پڑھ کر صحابہ کرام کے درجات سے آگاہ ہونے لگا۔ اس دور میں محمد رفیع کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سچے عاشق رسول ہے اور ان کی آواز خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اسلام کی سب سے بہترین طریقے سے خدمت کر رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے بہت سی نعتیں اور کئی مذہبی منسوب حقائق گراموفون کمپنیوں کے لیے ریکارڈ کرا دی۔ محمد رفیع کا یہ کلام اتنا مقبول ہوا کہ انڈو پاک میں بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی اور اس سے گلوکاروں کے اندر نعت خوانی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ محمد رفیع چونکہ موسیقی کی دنیا میں ہارٹ کے ایک سنگر بن چکے تھے، لہٰذا کئی گراموفون کمپنیاں محمد رفیع کی آواز میں نعتیں، منقبتیں اور منظوم حقائق کے ریکارڈ سارے ہندوستان میں پھیلا دیے، جنہیں مسلم عوام میں بڑی مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہو گئی۔ کہا جاتا ہے 70 کے دور کے بعد انڈیا میں اسلام تیزی سے پھیلا اور اس میں محمد رفیع کی آواز کا گہرا اثر تھا۔ محمد رفیع نے جو نعتیں اور منظوم اسلامی حقائق گائیں، اس سے مسلمانوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ سے دلچسپی بھی بڑھ گئی۔ اب ذرا یہ کلام بھی سن لیجیے، آپ کو خود یقین آ جائے گا۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا۔ ہر ایک شے سے اعلیٰ، ہر ایک شے سے افضل، ہر ایک شے سے برتر مدینے کی گلیاں۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ محمد رفیع کی آواز میں ایک منقبت بھی بڑی مشہور ہوئی تھی جو ایک حقائق سے منسوب ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت علی تھے، اور اس حقائق میں حضرت علی کی شان بیان کی گئی ہے۔ نبی کو پیار تھا ان سے، علی جان پیغمبر ہے، علی مشکل کشا شاہ نجف مرد دلاور ہے۔ محمد رفیع کی آواز میں اور بھی کئی منظوم حقائق کا بڑا چرچا ہوا۔ ان میں سے ایک نظم صبر ایوب علیہ السلام پر تھی اور ایک حضرت موسیٰ کے واقعات پر مبنی تھی، اور محمد رفیع نے قرآن پاک کے کئی واقعات کو نظم کی صورت میں بھی ریکارڈ کرایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق ایک نظم کو تو بہت پسند کیا گیا جس کے بول تھے: ایوب کا ہے مرتبہ افضل اے مومنوں، ہے کتنا میٹھا صبر کا یہ پھل اے مومنوں۔ محمد رفیع نے اپنے دور میں بے شمار منظوم حقائق بھی گائی تھی جنہیں عوام الناس میں بڑا پسند کیا گیا۔ تو محمد رفیع نے قرآن پاک میں بیان کیا گیا حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ منظوم انداز میں پیش کیا، اور انڈیا میں اس کلام کو سن کر تہلکہ مچ گیا اور کہا گیا کہ محمد رفیع سب سے بڑے مذہبی عالم دین بن گئے ہیں، اور لوگ ان کی آواز میں چھپا ہوا پیغام سن کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا یہ واقعہ کچھ ایسے بیان کیا گیا تھا: سنو میں داستان حضرت آدم سناتا ہوں، ہوا آباد کیسے یہ جہاں تم کو بتاتا ہوں۔ محمد رفیع کا اسلامی کلام بلا شبہ ان کی بخشش کا سامان بن گیا ہوگا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان جب ان کے گائے ہوئے کلام سے اپنے دلوں کو گرماتے ہیں تو اس کے صدقہ میں ان کے دل سے محمد رفیع کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں۔